स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड सोशियोलॉजी पेपर 2 सोशल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत टॉपिक रूल्स और प्रोहिबिशन ऑफ मैरिजेज इन ट्राइब्स अर्थात जनजातियों में विवाह के नियम कौन कौन से नियम हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले के लेक्चर में हमने विवाह एक सामाजिक संस्था है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में विभिन्न सामाजिक मानवशास्त्री और समाजशास्त्रियों के विचार के बारे में अध्ययन किया और विवाह के क्या उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैरिज के बारे में किया। आज हम ट्राइब्स के बारे में, जनजातियों में विवाह के क्या नियम होते हैं उसके बारे में 3 पॉइंट्स पे स्टडी करेंगे। पहला, इंसेस्ट टैबू अर्थात निकटाभिगमन निषेध अथवा अगमयगमन। दूसरा है एक्सोगेमी बहुर्विवाह और तीसरा है एंडोगेमी अंतर्विवाह। ये तीनों ही महत्वपूर्ण नियम हैं जिनके बारे में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों के बारे में महत्वपूर्ण है और एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विश्व के प्रत्येक मानव समुदाय में कुछ ऐसे नियम निर्मित है जिससे ये निर्देश मिलता है कि विवाह कहाँ नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात विवाह संस्था को नियमित एवं स्थिर बनाने के लिए कुछ विवाह संबंधी नियम या निषेध टैबू समाजों में प्रचलित हैं। पहला जिसे कि इंसेस्ट टैबू या निकटाभिगमन निषेध, ये विवाह संबंधी सामान्य निषेध है जिसे लगभग विश्व के प्रत्येक समाज में देखा जा सकता है। इसमें अति निकट के संबंधियों से विवाह या यौन संबंधों पर पूर्ण प्रतिबंध होते हैं। अगर इसकी अनुमति होती तो परिवार, विवाह एवं नातेदारी, फैमिली मैरिज और किनशिप जैसी व्यवस्थाओं का अस्तित्व ही नहीं होता। इसके मूल में रक्त शुद्धता जैसी अवधारणा जुड़ी हुई है। उदाहरण के लिए प्राय सभी जगह पिता और पुत्री में, माँ और पुत्र में तथा सगे भाई बहनों में यौन संबंध एवं विवाह पूर्णतः निषिद्ध है। अगर कहीं ऐसा है तो उससे हीन दृष्टि से तो देखा ही जाता है। यह गतिविधि कानूनी और सामाजिक तौर पे दंडनीय भी होती है। इस बारे में मर्डोक ने कहा है कि यदि विषम लिंगीय यौन क्रिया के सहभागी एक दूसरे के वास्तविक, काल्पनिक या कृत्रिम नातेदारी के संबंधों से इस प्रकार से बंधे हुए हैं कि उनके यौन संबंध सांस्कृतिक रूप से निषिद्ध है, तो ये निकटाभिगमन की श्रेणी में आता है, इंसेस्ट में आता है। इफ इट्स हेटेरोसेक्सुअल इंटरकोर्स participants are related to one another by a real, assumed or artificial bond of kinship which is culturally regarded as bar to sex relations, it is classed as is incest. मर्डोक ने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर में ये विचार व्यक्त किया है। इसी प्रकार से रेडक्लिफ ब्राउन ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज में कहा है कि सही शब्दों में कहें तो निकटाभिगमन यौन संबंधी पाप या अपराध हैं जो परिवार के निकट संबंधियों जैसे पिता पुत्र, माँ पुत्र और भाई बहन के बीच यौन संबंध के कारण पनपता है। इंसेस्ट इज properly speaking the sign or crime of sexual intimacy between immediate relatives within the family, father and daughter, mother and son, brother and sister. इस प्रकार निकटाभिगमन या इंसेस्ट टैबू ऐसे लोगों के साथ यौन व्यवहार है जो कि विवाह की वैवाहिकता से इस प्रकार जुड़े हुए हैं, उनमें कानूनी विवाह या यौन संबंधों की स्थापना संभव नहीं हो सकती। अगर होता है तो ये एक पाप और अपराध की दृष्टि से समाज में देखा जाता है। लेकिन यदि कोई संस्कृति परिवार के संबंधियों में यौन संबंध व्यवहार के स्वीकृति प्रदान करती है तो ये निकटाभिगमन नहीं होता। जैसे आसाम के नागा एवं टिप जनजातियों में एक व्यक्ति
पति प्राप्ति के लिए अपनी विधवा सौतेली माताओं से भी विवाह कर लेता। दूसरा नियम है बहुविवाह अर्थात एक्सोगेमी जिसे कहते हैं। बहिर्विवाह से ऐसा विवाह से है जिसमें व्यक्ति अपने विशेष प्रकार के समूह जिसका कि वह सदस्य जैसे गोत्र, कीली, गोची, टोटम या वंश आदि में विवाह नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि निकटाभिगमन को रोकने के लिए इसकी रचना की गई है। जनजातीय समाजों में बहिर्विवाही समूह के बारे में अलग अलग धारणाएं विद्यमान है। ज़्यादातर स्थितियों में परिवार, गोत्र, टोटम, समूह, गांव, भ्रातृदल आदि से बाहर विवाह करने की प्रथाएं देखी जाती है। WHR रिवर्स का कहना है कि बहिर्विवाह से उस विनिमय का बोध होता है जिसमें एक सामाजिक समूह के सदस्य के लिए जरूरी होता है कि वह दूसरे सामाजिक समूह में अपना जीवन साथी तलाश करें। एक ही गोत्र के लोग एक पिता की संतान है, अतः परस्पर भाई बहन है। हो और मुंडा जनजाति में बहिर्विवाही गोत्र को कीली कहते हैं, ओरांव एवं गोंड में गोत्र कहते हैं, खोंड जनजाति में गोची कहते हैं, जबकि कोल एवं छोटा नागपुर के मुंडा जनजाति में कोई बहिर्विवाही समूह होता ही नहीं है। वह अपने गांव में ही विवाह नहीं कर सकता। अन्य केवल अंतर्विवाह विवाह समूह होते हैं। भीलू में टोटम, लेकिन गुजरात के राजपीपला में भीलू में बहिर्विवाह समूह को जात या वंश कहते हैं। वेस्टरमार्क का कहना है कि निकटाभिगमन का पालन करवाए जाने हेतु बहिर्विवाह व्यवस्था का प्रचलन हुआ है। कुल मिलाकर बहिर्विवाह का प्रचलन एवं मान सभी जनजातियों में देखने को मिलता है। इसके प्रति विश्वासों के कारण ही एक जाति में गोत्र, वंश या टोटम बहिर्विवाह की प्रथा प्रचलित। नेक्स्ट है अंतर्विवाह अर्थात एंडोगेमी। ये अंतर्विवाह व्यवस्था बहिर्विवाह के विपरीत है। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति अपना विवाह अपने समूह से बाहर नहीं कर सकता, अर्थात व्यक्ति को अनिवार्य रूप से अपने ही समूह में, अपने ही जाति में या अपने ही ग्रुप में विवाह करना होता है, जिसको अंतर्विवाह या एंडोगेमस कहा जाता है। अंतर्विवाह एवं बहिर्विवाह दोनों एक दूसरे की विपरीत अवधारणा है। इस बारे में प्रसिद्ध सामाजिक मानव शास्त्री मदन मजुमदार का विचार है कि अंतर्विवाह को जनजातीय तथा कभी कभी गोत्र के अंतर्गत विवाह करने की प्रथा को अंतर्विवाह कहते हैं। होबल ने कहा कि अंतर्विवाह एक सामाजिक नियम है जो कि यह अपेक्षा रखता है कि व्यक्ति अपने समूह में जिसका कि वह स्वयं सदस्य है विवाह कर सकता है। एंडोगेमस का मतलब होता है मैरिज विद इन कास्ट, अर्थात अपनी ही जाति या उपजाति के अंतर्गत विवाह करते हैं। अपनी जाति के बाहर विवाह करना पर प्रतिबंध है। अधिकांश भारतीय जनजातियों में, ट्राइब्स में यह अंतर्विवाही व्यवस्था विद्यमान है तथा जनजातीय युवक अपना विवाह अपनी जनजाति के अंदर केवल स्वयं के गोत्र के बाहर करते हैं। भारतीय जनजातियों पर हिंदू जाति व्यवस्था का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। यहाँ तक कि कुछ जनजातियों जैसे गोंड, भील, संथाल आदि ने अंतर्विवाह की प्रथा को लगभग समाप्त सा कर दिया। इसके मूल में इसकी यह इच्छा है कि स्वयं को हिंदू जाति में विलीन कर लिया जाए। ये जातियाँ स्वयं को न सिर्फ हिंदू ही करती है वरन इन्होंने निम्न जनजातियों के हिंदुओं से वैवाहिक संबंध बनाने का प्रयास भी किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेफरेंशियल मैरिज इन ट्राइब्स अर्थात जनजातियों में अधिमान्य विवाह के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।